घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से हमेशा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत को अपने घर से अलविदा कर सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर की कुछ बेकार पड़ी हुई चीज़ों का, घर की कुछ फालतू चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप अपने घर के चूहों को से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और हमेशा के लिए अलविदा कर सकते हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहेगा, क्योंकि अगर आप मेरी और पावरफुल तरीका फॉलो कर लेंगे तो आपके घर से चूहे हमेशा के लिए 9 2 11 हो जाएंगे। आपको कोई भी ज़्यादा जहरीला कुछ भी लाने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये के सामान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। घर की कुछ चीज़ें, बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आप हमेशा के लिए अपने घर से चूहों को अलविदा कर सकते हैं, क्योंकि चूहों का होना मतलब हमारे घर में एक गंदगी, बीमारी के साथ साथ ढेरों सारा नुकसान का होना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए, जो एक्सपायर दवा सिरप होती है ना, वो यहाँ पे ले लेना है। जो कि कोई भी एक्सपायर दवा मिल जाती है उसे आप ले लेना है, लास्ट ईयर का हो या अभी फेंकने वाले हैं तो उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे रिजल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग मिला है कि जब आप खुद ट्राई करेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। जिस चीज़ को हम फेंकने वाले थे उससे बहुत कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो बिल्कुल इसे फेंकना नहीं है, इसको फिर से ट्राई कर लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब सिरप ले लेंगे। जो एक्सपायर वाली हो चुकी है, दवाइयाँ उतनी ही ज़्यादा यह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो एक्सपायर हो जाती है हम लोग के लिए बहुत ही स्ट्रांग होती है, नुकसानदेह होती है, उतनी ही चूहों के लिए भी नुकसानदेह होती है। लेकिन डरिएगा बिल्कुल मत, इनको खाने के बाद आप चूहों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाला। आपके घर को छोड़कर बिल्कुल वो चले जाएंगे। अब इससे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के ले लिया है सिरप और साथ ही साथ लिया है देसी कपूर। अगर देसी कपूर ले रहे हैं तो आप इतना ले लीजिए जितना मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर टिक्की वाला है जो कि वैसे पैकेट्स में आती है वो आप थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग वाली होती है, इसलिए उसको आप थोड़ा इसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। उसके बाद हर चीज़ में, क्योंकि जो चीज़ें होती है क्वांटिटी के हिसाब से होती है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। इसको जितना ज़्यादा बनाना चाहिए उतना बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आसान होती है। तो देखिए, मैंने कपूर को अच्छी तरीके से ब्राकिश कर लिया है। कपूर में सिरप को मिक्स करना है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप कुछ कंटिन्यू चम्मच से इसे चलाते रहेंगे ना, फिर आप देखेंगे बहुत ईजीली मिक्स हो जाता है। अब इसमें फर्स्ट लास्ट जो चीज़ ऐड करनी है दोस्तों, अब उसके बाद हमारी जो ये रेमेडी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो उसका जो रिजल्ट रहेगा उससे खुद आप एक बार अप्लाई कीजिएगा और फिर उसके बाद मुझे फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो रेमेडी है ना, मेरी खुद की आजमाई हुई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल रहती है कि आपको अब कुछ लोगों का कमेंट आता है कि हमारे घर में तो ढेरों सारे चूहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, एक दिन में तो सारे चूहे चले नहीं जाते हैं। चूहे इतने तेज़ होते हैं कि जब उन्हें कुछ लगता है कि हमारे लिए कुछ खतरे वाली चीज़ है तो वहाँ पे धीरे धीरे रफ्फू चक्कर होने लगते हैं, शुरू कर देते हैं। अगर एक ने खा ली तो सीधे सबको बता देता है, वो धीरे धीरे करके सारे अलविदा करने वाले हैं, शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट इसमें डाल दिया, थोड़ी सी जितने हम करते हैं उसके हिसाब से 2 गुना कर दीजिएगा। चूहों के पेट में जाते ही चूहों को ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और जब उसके साथ एक कपूर एक्सपायर वाली सिरप में मिल जाता है तो उसके बाद वो कहने की क्या है। जो आप देखिए, अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना लिया है तो आप इस सिरप को नहीं है, जो मिक्सर हमने तैयार किया है, इस मिक्सर को आप उसके बिल के आस गिरा देंगे। तो ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास घर में बिल है तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको तरीका शेयर करूँगी, आप कैसे इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसे खाएंगे भी नहीं, आपके घर में जो भी जाएंगे। तो देखिए, हमने ये मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंट लिया है। आप इसमें गेहूं का आटा 2 चम्मच करीब डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जिसको आप हमेशा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बनाना चाहते हैं, जिसका आसान हो। मैं गेहूं का आटा इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है वो नॉर्मली हर घर में मिलता रहता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो भी आपके घर में आटा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। मात्रा बिल्कुल भी आपको डालनी है क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें हमें नहीं डालनी है और ना ही जो हमने सिरप डाला है अपना काम करेगा। अब इससे जो टैबलेट हम बनाने वाले हैं इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बेशक सिरप एक्सपायर है, लेकिन जो हम टैबलेट बनाने वाले हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसे अपने घर से महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप बना लीजिए और अब बार बार इसे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है दोबारा बनाने की। बस आपको इसे हर 8 दिन बाद आपको इसे घर में बहुत ही ज़्यादा स्टेम मतलब हो चुका है। इससे ज़्यादा चूहे जो बहुत ही ज़्यादा आपके घर में नुकसान भी कर देते हैं और आप उनसे बेइंतहा परेशान हो चुके हैं। उनके लिए आपको ये तरीका बता रही हूँ आपको क्या करना है, जिससे कि वो आपके घर से दोबारा कभी ना आए। तो अब हमारा जो सॉफ्ट सा ये डो बनकर रेडी हो जाएगा। कुछ देर में हाथों से मसल लेंगे,
एकदम हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि हमें ये 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लेना है। अगर हम अभी से इसे हार्ड बना देंगे तो यह बहुत जल्दी सूख जाता है। उसके बाद चूहों ने इसे कुतरना नहीं चाहते हैं, बहुत पसंद नहीं करते। अब यह आटा अच्छी तरीके से जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे हमें फिल करके बनाना है। इतना क्रिचिंग आटा तैयार करता है सिरप की वजह से, एकदम खसखसा जैसे हमारी जो खसखसी मठरी वगैरह बनती है ना, उस टाइप से जैसे आपको इस छोटी छोटी सी टाफी जैसी बना लेनी है। आपको देखिए इस अच्छी तरीके से आटा बनाने के बाद इसे अच्छी तरीके से बॉल्स को बनाना है। तो हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। अब इसे हम छोटी छोटी टाफियों के साइज में बनाएंगे, जिसके हिसाब से आप छोटे बड़े अपने अनुसार कर सकते हैं। आपके पास छोटे हैं चूहियाँ तो छोटे बना सकते हैं, बड़े हैं तो बड़े बना सकते हैं, नहीं तो मीडियम साइज़ के बना सकते हैं। बड़े हैं तो बड़े साइज़ का बनाइए, वैसा बना दीजिए। अगर बहुत ही छोटे छोटे इसकी जो गोलियाँ बना रही है तो बहुत छोटी छोटी से बनाने के बाद चूहियों के लिए इस्तेमाल करें, आसानी रहेगी। उनको जितना खाएंगे वो उतना ही जल्दी हमारे घर के जाएंगे, क्योंकि जब तक इसे खाएंगे नहीं तब तक हमारे घर से जाएंगे नहीं। और चूहे ने जितना ज़्यादा तेज़ होते हैं उतने ज़्यादा लालची भी होते हैं। उनको ना कोई भी खाने की चीज़ दिखे ना अच्छी से एकदम, तो उसको फटाफट से खा लेते हैं, ज़रूर खाते हैं। इसलिए आपको शेप थोड़ा डिफरेंट बनाकर रखना है। और अब इसका जब अपने घर में अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप इसे कभी भूल कर भी इसे खाइए, अलग मत रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उनका इस्तेमाल करने से पहले आपको डरते हैं, क्योंकि बार बार अंदर कोने में जाकर कहीं मर जाते हैं। इसके बाद साफ़ सफाई करने बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। फर्नीचर वगैरह जो होते हैं उसे कुतर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। कितनी ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत हम लोग वैसे तो खूब पसीने बहाते हैं, कमाई करते हैं, और वो एकदम 1 मिनट के अंदर ही कुतर के ख़राब कर देते हैं। कितना ज़्यादा नुकसान होता है हम सब समझ में नहीं पाते हैं। इस तरह से आपको फर्नीचर है ना, वहाँ पे आपको इसे 1-2 गोलियाँ ज़रूर रखनी है। बारी बारी से हर उस जगह पर रख दीजिए जहाँ भी आपको लगता है कि ज़्यादा स्पेस है, जगह है, वहाँ पे चूहे छुप सकते हैं। इन जगहों पे गलती से अगर आप छोड़ दी तो इस टैबलेट को खाएंगे नहीं, तो इस दोबारा कभी भी वापस आएंगे नहीं। तो देखिए आपको किचन के एरिया में ज़रूर रखनी है। हमारी जो साफ़ सफाई का जो सत्यानाश कर देते हैं, इसलिए आपको गैस स्टोव के पास ज़रूर रखनी है, गैस के ऊपर रखनी है, गैस स्लैब के नीचे रखनी है। और आप ज़रूर जी चूहे किचन में आते हैं, उनका जुगाड़ करने के लिए आपको ये जो रेमेडी इसे ट्राई जरूर करना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको मेन गेट के आसपास जरूर रखनी है। आपकी नाली खुली हुई है तो वहाँ पे भी आपको नालियों की जगहों पे पहले तो बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होगी तब तक ये हमारे घर में आते रहेंगे। मेन गेट है, आपकी कंजली ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि जैसे वहाँ पे सिर्फ वही गोलियाँ दिखाई देनी चाहिए, कचरा बिल्कुल ना हो। तो हर रास्ता को आपको बंद करके ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करिएगा। और देखिएगा सबसे खास ज़रूरी चीज़ जो हमारे जो घर में आ जाती है, जो लकड़ी की फर्नीचर होती है उसे कुतर के रख देते हैं और उन्हें छुपने की जगह मिलती है, वहाँ पे वो इसे ज़रूर जी डालिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा। तो अब आई होप आपको आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ लास्ट फ्रिज के पीछे तो आपको ज़रूर ही रखना है दोस्तों। ज़्यादातर पानी पीने की जो ज़रूर ही आते हैं तो वहाँ पे पानी को भी ढक कर रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।